वेलकम टू द वीडियो। आज का टॉपिक है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या होता है, सेल डिवीज़न कितने टाइप का होता है और सेल डिवीज़न कौन कौन से जीवों में किस किस टाइप का होता है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेल डिवीज़न के टाइप जानने से पहले जानते हैं हम सेल डिवीज़न क्या होता है। सेल डिवीज़न का मतलब ये होता है कि एक सेल से दो सेल का बनना। एक सेल से दो सेल जब बनती है, जब एक सेल पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है या उसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गन्स जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं और उसका न्यूक्लियस डबल हो जाता है, देन उसका सेल डिवीज़न होता है। सेल डिवीज़न एक पूरी कंप्लीट प्रोसेस होती है सेल साइकिल की, जिसमें सेल जब ग्रोथ करना स्टार्ट करती है और जब वो ग्रोथ कर लेती है, पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, उसके बाद में वो सेल डिवाइड होके एक और न्यू सेल बनाती है, एक अदर सेल बनाती है। और इस पूरी प्रोसेस को हम सेल डिवीज़न कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक सेल से दो सेल बन रही हैं। यहाँ पे एक सेल ये है और एक सेल ये है। स्टार्टिंग में ये दोनों एक ही सेल होती है। जब ये सेल अच्छी तरह से ग्रोथ करती है, मैच्योर हो जाती है, तो इसके सेल ऑर्गन्स डबल होने लगते हैं। एक से दो सेल ऑर्गन्स हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे इसका न्यूक्लियस भी डबल हो जाता है, एक से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे इसमें सेल डिवीज़न हो जाता है, एक से दो सेल बन जाती है। सेल डिवीज़न तीन टाइप का होता है और ये अलग अलग जीवों में अलग अलग टाइप से होता है। इसको हम जानते हैं आगे। अब है आपका टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न बेसिकली तीन टाइप का होता है। माइटोसिस, जिसको असूत्री विभाजन भी कहा जाता है। दूसरा होता है माइटोसिस, जिसको समसूत्री विभाजन कहा जाता है। तीसरा है आपका मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। ये तीन मेन टाइप के आपके सेल डिवीज़न होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि ये तीनों सेल डिवीज़न के टाइप होते हैं। अब जानेंगे कि माइटोसिस कहाँ होता है, माइटोसिस कहाँ होता है और मियोसिस कहाँ होता है। माइटोसिस असूत्री विभाजन, इसको डायरेक्ट सेल डिवीज़न या बाइनरी फिजन भी कहते हैं। बाइनरी फिजन जो होता है वो अमाइटोसिस टाइप का ही सेल डिवीज़न होता है, इसको डायरेक्ट सेल डिवीज़न भी कहा जाता है। इसमें कोई स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते हैं, इसमें सीधा डीएनए रेप्लिकेशन होता है और एक से दो सेल बन जाती है। इसमें सेल डिवीज़न का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर सेट नहीं होता है कि सेल डिवीज़न पहले सेल ऑर्गन्स का डबल होना, धीरे धीरे फिर उसका सेल डिवीज़न होने की जो प्रोसेस होती है वो इसमें नहीं होती है। कोई स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते हैं, इसको डायरेक्ट डिवीज़न भी कहा जाता है और ज़्यादातर ये यूनिसेलुलर जीवों में होता है। डायरेक्ट डिवीज़न का मतलब ये है कि एक सेल से डिवाइड होकर सीधा दो सेल बन जाना, इसको ही डायरेक्ट डिवीज़न कहते हैं। माइटोसिस का ही टाइप बाइनरी फ्यूजन होता है, ज़्यादातर बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। माइटोसिस आपकी यूनिसेलुलर जीवों में देखने को मिलता है। यहाँ पे इस डायग्राम में आपको माइटोसिस देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं, उनमें ये डिवीज़न होता है। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको एक सेल दिख रही है जिसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों दिखाया गया है। फिर धीरे धीरे इसके न्यूक्लियस में ग्रोथ होने लगती है और इसके एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनने लगते हैं और साथ ही इसकी सेल बीच से डिवाइड होने लगती है। डिवाइड होके दो न्यूक्लियस के साथ में ये दो अलग अलग डॉटर सेल्स बन जाती हैं। जो सेल डिवाइड करती है या जिस सेल में ग्रोथ होती है उसको मदर सेल कहा जाता है और जिस सेल से दो सेल बनती हैं, बनने वाली इन दोनों सेल्स को डॉटर सेल्स कहा जाता है। और ये होता है पूरी प्रोसेस एक अमाइटोसिस सेल डिवीज़न में। एक सेल होती है, नॉर्मली प्रोकैरियोटिक सेल होती है, वो धीरे धीरे ग्रोथ करती है। ग्रोथ करके उसका जो न्यूक्लियस होता है, ग्रोथ करने के बाद में एक से धीरे धीरे दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है और दो न्यूक्लियस होने के बाद उसका सेल बीच से डिवाइड होके दो अलग अलग सेल बना लेती है। इसी को हम अमाइटोसिस कहते हैं और बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन के नाम से जानते हैं। ये बाइनरी फिजन और आपका जो माइटोसिस होता है दोनों एक ही होता है। अब है आपका माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। माइटोसिस को ही समसूत्री विभाजन कहा जाता है। इसमें एक सेल से दो सेल्स बनती है, एक मदर सेल से आपकी दो डॉटर सेल्स बनने की जो प्रोसेस होती है वो माइटोसिस में होती है। दो डॉटर सेल्स बनती हैं और ये पूरी प्रोसेस माइटोसिस में होती है।
इसमें 4 स्टेप होती है आपकी, प्रोपेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और इन चारों स्टेज में कंप्लीट होने के बाद में आपकी एक सेल से 2 सेल्स बन जाती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन जो होता है वो मुख्यतः 4 स्टेज या अवस्थाएं उसमें होती है आपकी। एक प्रोपेज, दूसरी मेटाफेज, तीसरी एनाफेज और चौथी टीलोफेज आती है। इस विभाजन में एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं जिनमें क्रोमोसोम की संख्या में कोई अंतर नहीं होता है। मेन पॉइंट इसका यही होता है कि इसमें क्रोमोसोम जो रहते हैं, जितने मदर सेल्स में क्रोमोसोम होते हैं उतने ही डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम होते हैं। इसीलिए इसको समसूत्री विभाजन कहा जाता है, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए इसको समसूत्री विभाजन या माइटोसिस कहा जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये प्रोपेज स्टेज है, जिसमें आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो गायब हो चुकी है और इस क्रोमेटिन नेटवर्क से आपके क्रोमोसोम बन चुके हैं। ये प्रोसेस प्रोपेज स्टेज में होती है। दूसरी स्टेज आती है मेटाफेज इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं और जो डॉटर क्रोमोसोम बनते हैं इसमें, वो सभी क्रोमोसोम एक लाइन बनाते हुए सेल के बीचों बीच इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक प्लेट जैसी स्ट्रक्चर बनती है जिसको मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं, इसलिए इस स्टेज को मेटाफेज कहते हैं, क्योंकि सेल के जो मिडिल पार्ट होता है उसमें क्रोमोसोम इकट्ठे हो जाते हैं। उन क्रोमोसोम्स के बीच में स्पिंडल फाइबर्स ये देखने को आपको मिल जाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही हैं इनको स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी एनाफेज स्टेज में जो आपके जो क्रोमोसोम्स बनते हैं वो सेल के दोनों पोल्स की ओर जाने लगते हैं और एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, और इस स्टेज तक भी स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। लास्ट स्टेज आती है टीलोफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों पोल्स पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं और उनके चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है और धीरे धीरे 1 से 2 सेल्स बन जाती है। और ये सारी प्रोसेस होती है आपकी माइटोसिस में। तो इसमें जितने क्रोमोसोम आपकी मदर सेल में होते हैं उतने ही क्रोमोसोम आपकी डॉटर सेल्स में भी होते हैं। इसमें क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसीलिए इसको समसूत्री विभाजन कहा जाता है। माइटोसिस या समसूत्री विभाजन में बनने वाली जो सेल्स होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं। डिप्लॉइड का मतलब ये होता है कि इनमें गुणसूत्र या क्रोमोसोम जो होते हैं वो 2 के जोड़े में होते हैं। 2 के जोड़े मतलब पेयर में होते हैं। 23 जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी सेल्स में वो पेयर में होते हैं, तो पेयर या जोड़े में पाए जाते हैं, इनको डिप्लॉइड सेल्स बोलते हैं। इस प्रकार का विभाजन जो होता है वो सोमेटिक सेल्स में देखने को मिलता है। सोमेटिक सेल्स का मतलब होता है बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनको सोमेटिक सेल्स कहा जाता है, जिससे हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, और ये सब पॉसिबल होता है माइटोसिस से। नेक्स्ट आता है मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन इसको कहा जाता है। मियोसिस की जो पूरी प्रोसेस होती है उसमें एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, और इस पूरी प्रोसेस को मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। जितनी मदर सेल्स में क्रोमोसोम्स होते हैं उसके आधे क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में पहुंचते हैं, इसीलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। अर्धसूत्री का मतलब ये है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या मदर सेल्स के कंपैरिजन में डॉटर सेल्स में आधी रह जाती है, इसलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। इसको रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बनने वाली कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है। इसमें एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती है। इसमें एक मदर सेल जो रहती है उससे 4 डॉटर सेल्स बनती है। इसमें भी वही 4 प्रोसेस होती हैं, प्रोपेज, मेटाफेज, स्टार्ट। इसमें एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। स्टॉप। क्या कर रहा है? मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन को रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बनने वाली सेल्स में जो होता है क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो आधी रह जाती है। आधी का मतलब ये होता है कि अगर अदर क्रोमोसोम, अरे यार क्या कर रहा है यार,
मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन को रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो बनने वाली सेल्स होती हैं उनमें क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो आधी हो जाती है, आधी रह जाती है। इसमें एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, 4 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, और इन 4 डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं मदर सेल्स के कंपैरिजन में आधे रह जाते हैं, इसलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। मियोसिस या अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो 2 स्टेप में पूरा होता है। इसकी जो स्टेजेस होती हैं वो 4 ही स्टेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। लेकिन इनको मियोसिस फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो इसीलिए इसमें प्रोफेज फर्स्ट होता है, मेटाफेज फर्स्ट होता है, एनाफेज फर्स्ट होता है और टीलोफेज फर्स्ट होता है। ये पूरी जो 4 स्टेप होती है मिलके आपका मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट करती है। उसके बाद में आपका मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होता है, जिसमें प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड होता है। मियोसिस फर्स्ट में जो होता है आपकी एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, जिनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। फिर इन 2 डॉटर सेल्स से और 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। इस तरह से टोटल 4 सेल बन जाती हैं एक मियोसिस सेल डिवीजन में, और इनमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो लगभग आधी रह जाती है। मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, जैसे कि स्पर्म, ओवम इत्यादि। इस विभाजन में जनन कोशिकाओं के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। ये जो सेल डिवीजन होता है ज़्यादातर जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जनरेटिव सेल्स होती हैं, उनमें होता है, जैसे कि स्पर्म, ओवम, क्योंकि इन सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन ही जरूरी होता है। ओवम, क्योंकि इन सेल्स में क्रोमोसोम्स का आधा होना या उनकी संख्या आधी होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी एक नए जीव की उत्पत्ति पॉसिबल हो पाती है। इसलिए इनमें मियोसिस टाइप का विभाजन या डिवीजन होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।